हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्न नंबर 51 से, क्योंकि प्रश्न नंबर 50 तक पार्ट 1 में करा दिए थे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो दोस्तों, इसे मोटिवेशन कहते हैं, अप्रेरणा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो तो वह अभिप्रेरित हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 52 नंबर, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद की गई सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी मानसिक प्रक्रिया को हम विस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्मरण कहते हैं या विस्मृति कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे तथ्य उनके बाद भी किसी एक ही वस्तु पर अगर मन को केंद्रित कर लिया जाए तो इस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान कहते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे माध्य कहते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों की संख्या इसे कहते हैं सिग्मा x/n। ये होता है m बराबर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 55 नंबर, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो दोस्तों, बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया गया है। पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था और दोस्तों तीसरी होती है किशोरावस्था। तीसरी कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 56 नंबर, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक कहते हैं, वो आनुवंशिकता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत था उसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। किसने किया दोस्तों? थर्स्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। अगला प्रश्न है 59, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एंड मरे ने किया था। और दोस्तों, अगर स्याही धब्बा परीक्षण की बात करें तो हरमन रोडसा ने किया था। इन्होंने किया था स्याही धब्बा परीक्षण। अगला प्रश्न दोस्तों 60 नंबर, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों की व्यक्तित्व का मापन करने के लिए है? तो दोस्तों, इसमें 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, जो ध्यान है ये संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध, भय, प्रेम ये संवेग के प्रकार होते हैं। और दोस्तों यहाँ बता दें कि जो मैकडूगल हैं, मैकडूगल ने दोस्तों 14 मूल प्रतियाँ बताई हैं और 14 ही संवेग बताए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 62 नंबर, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और अगर सामान्य बालक की बुद्धि की बात करें तो 90 से 110 होती है। जो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होगी वो 90 से 110 तक होती है। अगला प्रश्न है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? या दोस्तों, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, कितनी स्थितियाँ हैं? तो दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बालक की 4 स्थितियाँ होती हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मात्रक होते हैं, लेकिन प्रसार इसका मापक नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, प्रसार। अगला प्रश्न है 65 नंबर, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अगर
व्यक्त करने वाला एक शब्द की बात करें तो किशोरावस्था में तनाव होता है। तो दोस्तों तनाव इसके लिए एक अच्छा शब्द है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो दोस्तों बाल विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों पोषण ये प्रभावित करता है, संस्कृति भी प्रभावित करती है, लिंग भेद भी कहीं तक प्रभावित करता है, लेकिन तनाव दोस्तों बाल विकास को प्रभावित नहीं करता। अगला प्रश्न है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? बालकों में अगर स्वतंत्रता की आकांक्षा की बात करें तो दोस्तों किशोरावस्था में हर बालक स्वतंत्र होना चाहता है और वो बूढ़ों को अपने मार्ग में एक पत्थर समझने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? दोस्तों अगर जो वस्तुएं सामने होती हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं तो यह कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कल्पना। और यही दोस्तों अगर बात करें कि जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे में कल्पना करना, चिंतन करना, तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी समस्या का समाधान करने के लिए अगर पहली की जो समस्याएं हैं उनको सही ढंग से समायोजित करें तो उसको तर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 71 नंबर, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 72 नंबर, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों सीखना और समय के संबंध को, सीखना और समय के संबंध को जो निर्धारित करती है उस रेखा को पठार चक्र कहते हैं। पठार चक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जब बालक तत्पर होता है तो ये तत्परता का नियम है। किसका है? तत्परता का नियम। और जब किसी के प्रभाव से सीखता है, जब उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव का नियम होता है। और जब बार बार करके सीखता है तब वो उस पर अभ्यास का नियम होता है। तो फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों 74 नंबर, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो दोस्तों सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। ये दोस्तों किसने दिया था? कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे प्रेरक को अर्जित प्रेरक कहते हैं और जो जन्मजात पाए जाते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 76 नंबर, अधिगम धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों अधिगम धारण, पुनः स्मरण ये सभी प्रक्रियाएं स्मृति के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? स्मृति या स्मरण के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। सभी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या ये समांतर माध्य कहलाता है। और किसी भी श्रृंखला में किन्हीं आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, माध्यिका। अगला प्रश्न है 78 नंबर, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो दोस्तों इस सूत्र से मापन बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न 79, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई क्या होती है? तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति में या बच्चे में संज्ञान क्षमता की कमी होती है तो उसमें बौद्धिक विकास
करने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रायड को द्वारा जो दिया गया था उन्हें उन्हें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कहा जाता है। तो उनका जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों 82 नंबर, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो दोस्तों मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। अगला प्रश्न है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, उसके बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न दोस्तों 84 नंबर, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न 85 नंबर, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों विकास को कौन प्रभावित करता है? बुद्धि प्रभावित करती है, यौन प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित करती हैं, या सभी? तो दोस्तों विकास को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 86, टोली की आयु किसे कहते हैं? तो दोस्तों टोली की जो आयु होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। दोस्तों यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों फ्रायड का है। किसका है? फ्रायड का है। तो दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे कि 4-5 वर्षों में बालक जो कुछ बनना होता है बन जाता है। तो दोस्तों फ्रायड बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। वैसे 4-5 वर्षों में बालक क्या बन सकता है, लेकिन फिर भी फ्रायड ये कहते हैं बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? फ्रायड का है। यहाँ इसका गलत जवाब दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों 88 नंबर, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो दोस्तों बाल्यावस्था में जो शिक्षा होनी चाहिए वो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात बच्चा खुद करके सीख रहे, इस पर बल देना चाहिए। पिटाई करने वाले अध्यापक के द्वारा ये तो बिल्कुल गलत है। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा ये खत्म हो गया। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दोस्तों बच्चों को खेल खेल में ही सिखाया जाना चाहिए, बाल्यावस्था की शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है 89, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बालक के अगर मानसिक विकास करना है तो शिक्षक को स्नेह मतलब प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। शिक्षक को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए अगर बालक के मानसिक विकास करना है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों शिक्षा में सृजनात्मकता का जो प्रयोग होता है वो चिंतन के रूप में होता है। अगला प्रश्न 91 नंबर, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों कल्पना के विकास के लिए भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। दोस्तों जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चा कल्पना करता है कि उसकी जगह अगर हम होते तो क्या करते, उन्हें काल्पनिक खेल के बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर, थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम के साथ साथ 5 गौण नियम भी दिए हैं, ये याद रखना। 5 गौण नियम है और ये 3 मुख्य नियम है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रेरणा क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा हमेशा सकारात्मक होती है, नकारात्मक नहीं होती। अगला प्रश्न है दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या हैं? तो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत क्या है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 95 वो है प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो प्रेरक व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे अर्जित कहते हैं, और जो दोस्तों उसे माता पिता से मिलते हैं उन्हें वंशानुक्रम या वंशानुगत प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन स्किनर का है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के प्रकार हैं। तो दोस्तों आंकड़े वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 98 नंबर,
अधिगम का सूर्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों अधिगम का सूर्य का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। अगला प्रश्न, कॉलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था दोस्तों उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। अगला प्रश्न 100 नंबर, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। दोस्तों याद रखना, यहाँ संज्ञानात्मक विकास लिखा है तब तो जीन पियाजे हो जाएगा, और यहीं ये लिखते हैं कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अगर इसके आगे सामाजिक जुड़ जाए, सामाजिक, तो दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बदल जाएगा। अगर ये कर दिया जाए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये लेव वाइगोत्स्की का हो जाएगा। किसका दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, तब इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? लेव वाइगोत्स्की। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।